हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। तो जो आपका 27 और 29 को जो टेस्ट होने वाला है उसमें ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को गौर से देखिए और अच्छी तरह से पढ़िएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको समझाया संभावना होता है। तो आइए आज मैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके बारे में थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम टाइटल क्लियर करते हैं कि संभावना क्या है। तो संभावना और कुछ नहीं है, लेकिन जो हम हमारी जनरल लैंग्वेज में शक्यता बोलते हैं वही संभावना है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में उसको प्रोबेबिलिटी या संभावना नाम दिया जाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देकर समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आसमान में बहुत काले काले बादल घिर आए हैं, तो हम 100% कह सकते हैं कि आज बारिश होने की शक्यता है। तो हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि बारिश होने की शक्यता है। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में जाऊं तो वो लोग शक्यता शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन संभावना का उपयोग करेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि आज बारिश होने की संभावना है। लेकिन ऐसा मुझे कैसे पता चला? क्योंकि आसमान के अंदर काले काले बादल दिखे। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे मैं कोई भविष्य में होने वाली घटना का प्रेडिक्शन कर सकूं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन श्योर नहीं है, होगा भी ये नहीं भी होगा, तो उसको संभावना कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलता है, जिससे हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये घटना होगी भविष्य में। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको संभावना कहते हैं। और जब इस संभावना को हम न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकली मतलब आंकड़ों में जब हम उसको पेश करते हैं, तो उसको प्रोबेबिलिटी नाम दिया जाता है। तो मैथ्स के अंदर हर एक चीज़ नंबर्स में होता है, मैथ्स मीन्स न्यूमेरिकल, इसलिए जब संभावना को न्यूमेरिकली प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ लिया है। तो हम क्या कुछ चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई चलो, कोई मानो कि आसमान में काले काले बादल है, तो बारिश होने की संभावना कितनी हो सकती है। तो मैथमेटिक्स उसको कुछ डिजिट्स में बताएंगे आपको कि इतनी संभावना हो सकती है। तो उससे बहुत सारे कैलकुलेशंस हो सकते हैं, भविष्य की बहुत सारी चीज़ें को जान सकते हैं। साइंटिस्ट को और दूसरे मैथमेटिशियन को ये चीज़ें बहुत काम आती है। आपको तो ठीक है, बहुत ही प्राइमरी लेवल पर ये दिया गया है, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आगे जब आप 10th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर है संभावना, तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर है बहुत स्कोरिंग है, 2-4 मार्क्स में पूछा जाता है ऐसे सम्स, तो इसको अच्छी तरह से और गौर से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, उसको मैं यहाँ पे जो उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ डाउटफुल सिचुएशन ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी। देखो, डाउटफुल शब्द यूज़ किया है, तो डाउटफुल, चांसेस, ऐसे शब्द कोई घटना की अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। मतलब ये घटना होगी ही ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अ डाउटफुल सिचुएशन ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी, कोई घटना, एक्शन या एक्टिविटी मतलब कोई घटना, राइट। तो नाम दिया है एक्शन या एक्टिविटी दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब भविष्य में कोई घटना होगी कि नहीं ऐसी हम श्योर नहीं कह सकते, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन फॉर्मूला। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी की पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूला पर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई का मतलब यहाँ पे इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज़ हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो कोई घटना होने के लिए हमने कितनी बार प्रयत्न किए, वो ऊपर आएगा, दैट इज़ न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इसके लिए हमने जितने प्रयत्न किए वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से फॉर्मूला है। जब इसके हम प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। फिलहाल ट्रायल्स, हाँ ट्रायल्स क्या है? तो ट्रायल्स मतलब कोई एक्सपेरिमेंट होता है। हम जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई चीज़ के लिए तो उसको हम ट्रायल कहते हैं।
जैसे कि कोई घटना होने वाली है, जैसे कि मानो कि मैंने एक बैग है, उसके अंदर कुछ अलग अलग कलर की मार्बल्स है, बराबर। अब मार्बल्स में एक रेड कलर की है, ग्रीन कलर की है और ब्लू कलर की है। ये 3 मार्बल्स में मैंने बिना देखे अगर अंदर मैंने हाथ डालकर कोई एक मार्बल निकाली और मैंने प्रेडिक्शन किया कि रेड मार्बल निकलने की संभावना कितनी, तो मैंने सिर्फ एक ही कलर चुना है, रेड। तो वो रेड कलर जो है वो हमारा ट्रायल हुआ, क्योंकि मैंने एक बार वो मार्बल उसमें से विड्रॉ करने की कोशिश की, राइट। और टोटल नंबर कितने कलर है वो नीचे आएगा। तो इस तरह से हमने जितने एफर्ट्स किए वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है और ट्रायल्स है, समझ गए। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको मैथमेटिक्स में ट्रायल्स का नाम दिया जाता है। ट्रायल्स कुछ नहीं है, जब हमने कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया वही ट्रायल है। हम ट्राई करके कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे होगा, हमने प्रयत्न किया, हाँ एक बार प्रयत्न करने में वो चीज़ निकल गई। जैसे कि मैंने बताया ना कि बैग में तीन अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं, तो मुझे रेड मार्बल चाहिए लेकिन बिना देखे निकालना है। तो मैंने एक बार ट्राई किया, नहीं निकली, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं निकली, तीसरी बार ट्राई किया, नहीं निकली, फिर 5वें 6ठी ट्राई में हाँ निकल गई। तो मैंने ट्राई किया ना, तो वो ट्राई, उसको ट्रायल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हमने कोशिश की अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो आपको वो संभावना कितनी है वो फिगर्स में बताएगा, और वो कैलकुलेशन को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, उससे न ज़्यादा न कम। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी सम करोगे प्रोबेबिलिटी का, उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर वो 1 से क्रॉस कर रहा है तो वो रॉन्ग आंसर है, समझ गए। इवन 1.01 आया तो भी रॉन्ग है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1। घटना हमेशा 0 या 1 के बीच में ही होती है। ये एक बहुत ख़ास बात है, इसके ऊपर गौर कीजिए और ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होता है। कोई इम्पॉसिबल घटना की कोई भी संभावना, इसको मैं कैसे कोई प्रोबेबिलिटी में या फिगर्स में पेश करूं? जैसे कि मैंने कहा कि टुडे सन विल राइज फ्रॉम वेस्टर्न साइड, इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। ये असंभव घटना है। सूरज हमेशा पूर्व से ही उगता है, पास्ट में भी पूर्व में उगता था, वर्तमान में भी पूर्व में उगता है, और भविष्य में जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो पूर्व में ही उगेगा। इसलिए अगर आपको पूछे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट, तो इट इज़ ऑलवेज 0। वो 0 ही होता है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मैं बताऊं कि किसी भी घटना का होना या न होना, जैसे कि मैंने बताया ना, आज आप एक एग्जांपल मैंने दिया था बिगिनिंग में कि भाई आसमान में काले काले बादल मंडरा रहे हैं, तो बारिश होगी या नहीं होगी, राइट। तो या तो कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो बारिश होगी, वो भी एक घटना है कि बारिश हुई, या तो बारिश नहीं हुई, वो भी एक घटना ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट हैपन्स प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डज नॉट हैपन, तो किसी घटना का होना या किसी घटना का नहीं होना, उन दोनों का मैं प्लस करूँ तो वो भी हमेशा 1 ही होता है। क्योंकि कोई घटना तो हुई ना, या तो बारिश होने की घटना हुई या ना होने की घटना हुई, तो एक घटना हुई होने की या ना होने की, इसलिए उसको 1 दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के जो मेन पॉइंट्स थे वो आज मैंने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में बच्चों आपको समझाया। इसको फिर से मैं कहता हूँ कि गौर से इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखिए। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अगला जो वीडियो होगा इसमें हम इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 15.1 उसको सॉल्व करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, उसके बेस पर आपको ये चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।